आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। और ये वीडियो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के जीवन के संबंध में, उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं इकट्ठा कर पाया हूँ, तो वो आपके समक्ष मैं साझा करने वाला हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के तौर पे हम सब लोग ने देखा है 10 वर्षों तक। इसके पहले वो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं और आरबीआई के गवर्नर होने के बाद फिर वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में हम पहले देखते हैं डिटेल में, एक एक पॉइंट देखते हैं, पॉइंट वाइज कैसा क्या रहा। इनका जन्म हुआ है 26 सितंबर 1932 को, जो जगह वर्तमान में पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, वहाँ से फिर इनका परिवार उस समय विभाजन के समय भारत आ गया था। मृत्यु इनकी है 26 दिसंबर 2024 को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर मनमोहन सिंह के माता का नाम था अमृत कौर और इनके पिता का नाम था गुरमुख सिंह। देश के विभाजन के बाद इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए गए और वहाँ इन्होंने पीएचडी किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बाद फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने डीफिल किया है और यहाँ से फिर इन्होंने अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ अर्थव्यवस्था के बारे में पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक में कई प्रकार की आलोचनाएं और कई प्रकार की एक सटीक बातें भारत के सामने रखी। इनकी पुस्तक का नाम है इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ। आपको ये पॉइंट नोट करने हैं, इसलिए आप एक बार फिर से सुनें ध्यान से। पुस्तक का नाम क्या है? इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे हैं। इनका कार्यकाल रहा है 20 मई 2004 से 26 मई 2024 तक। और ये एकमात्र ऐसे पहले प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के बाद अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा सफलतापूर्वक किया है। मतलब इनके पहले जो पीएम बने हैं उन सब ने जवाहरलाल नेहरू के बाद और इनके बीच में जो रहे हैं, उन्होंने 5 साल लगातार एक बार में पूरा कार्यकाल शायद नहीं कर पाया। इन्होंने 2 बार 5 साल तक पूरा कार्यकाल किया है। और एक ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे हैं ये कि इनके ठीक पहले जो पीएम थे वो भी एक दूसरी पार्टी के थे, माने बीजेपी के थे। और इनके बाद जो व्यक्ति पीएम हैं अब वर्तमान में, मनमोहन सिंह के बाद में श्री नरेंद्र मोदी, वो भी दूसरी पार्टी के हैं, माने बीजेपी पार्टी के। ये भारत के ये आरबीआई के 15वें गवर्नर भी रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया है 16 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1985 तक। और जब ये आरबीआई के गवर्नर थे उस समय भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह और प्रधानमंत्री उस समय रही हैं इंदिरा गांधी और उसके बाद कुछ समय तक रहे हैं राजीव गांधी। पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में इन्होंने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री के रूप में भी काम किया है। इनके वित्त मंत्री के रूप में कार्यकाल रहा है 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक। और इनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल के समय 3 राष्ट्रपतियों का इन्होंने कार्यकाल देखा है अपने साथ। जी हाँ, कुछ समय तक इन्होंने देखा है एपीजे अब्दुल कलाम के साथ काम किया है, सेकंड कार्यकाल इनके साथ रहा है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का, और तीसरा इनके साथ रहा है कार्यकाल प्रणब मुखर्जी का। 3 व्यक्तियों के साथ ये अपने प्रधानमंत्री काल में काम कर चुके हैं। इनकी पत्नी का नाम है गुरशरण कौर और इनकी पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस पार्टी से ये संबंधित रहे हैं। इनका जन्म है पाकिस्तान के गोह गांव में और 2009 में ये
लोकसभा के लिए चुने गए थे। मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इसके पहले देखा जाए तो शांत शैली, शांत स्वभाव और कभी किसी से कुछ ना कहना, सिर्फ अपने काम से ध्यान रखना, क्योंकि ये एक नेता थे ही नहीं, ये सिर्फ एक अर्थशास्त्री थे। इनको हमेशा अर्थशास्त्र की भाषा ही समझ में आती थी। एक बहुत ही विनम्र और बेदाग छवि के नेता थे मनमोहन सिंह, जिन्होंने देश को बहुत गहरे आर्थिक संकट से एक कहना चाहिए कि टॉप 5 की रैंक तक लेकर आए हैं। ठीक है, तो ऐसे महान व्यक्ति के लिए हम सब लोग सादर श्रद्धांजलि देते हैं। आप सभी को नमस्कार।